लुगाइयाँ छोड़ दी तुमने, अपनी औलाद से एक दो विकास पैदा कर लेते तो आज बरात चल गया होता घोड़ी पे। वो कुछ किसमें? चुसे हुआ आम में कि निचोड़ भी लोगों कुछ नहीं निकलेगा। साले गुठली में मार के बाहर निकाल के ऐसे रगड़ दो, पपैये की तरह बजने लगेगा। ये तेरी आवाज कहाँ घुस गई बे? अम्मू में चौंच नहीं है, गोंद डाल दिया किसी ने। साले पागलों को छुट्टा छोड़ रखा है, ये रक्षा करेंगे? पागल कुत्तों को मार देना चाहिए। पैदा हुए थे माँ के कोख से लेके आए थे, निकले थे भगवा खींचते हुए साले, समझे? सचिन चूटी मारता है, चूटी हो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों दिखाते चूटी मारता है। कि बता रहा हूँ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, तुम सोचो 2024 में खेला करोगे तुम? सालों ध्यान रखना, जिस स्टूडियो में तशरीफ रखते हो ना, जिस कुर्सी पे, कल तशरीफ तोड़ देंगे, कुर्सी पे रखने लायक नहीं बचेगी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, कल की एक ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसने सबके दिलों को दहला कर रख दिया। जयपुर से मुंबई की ओर ट्रेन जा रही थी, जिसमें कह सकते हैं कि 2 घंटे पहले, मुंबई पहुंचने से 2 घंटे पहले कुछ ऐसा हादसा होता है जिसने सबको दहला दिया। चेतन सिंह नाम के आरपीएफ के जवान ने 12 राउंड फायरिंग करी चलती ट्रेन के अंदर, और जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लोगों को उसने मौत के घाट उतारा, जिसमें से 3 लोगों का भी नाम डिस्क्लोज हो गया। हालांकि एक का नाम अभी बाकी है कि आखिर पहचान क्या है। 3 लोग मुसलमान बताए जा रहे हैं, वहीं जो है एक उन्हीं के साथ यानी कि चेतन सिंह के पार्टनर ही बताए जा रहे हैं। और मुद्दा ये था कि कुछ बहसबाजी के बीच चेतन सिंह ने जो तस्वीरें और जो वीडियो वायरल हुई, उसके मुताबिक जैसे ही उन्होंने फायरिंग करी तो कुछ नारे लगते हैं कि ये पाकिस्तान से आए हुए हैं और अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी कहना होगा। और इसी के साथ जो है नरेंद्र नंदाभाई राजपूत हमारे साथ मौजूद है। और यहाँ पर सवाल, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो खड़ा हो रहा है, एक सवाल ये है, जिसको रक्षा के लिए लगाया गया, जो देश की रक्षा के लिए रखा गया, अगर वो ही भक्षक बन जाएगा तो आगे क्या होगा? ये सवाल मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। क्यों आपसे ही पूछेंगे? बिल्कुल आप क्रांतिकारी हैं। मैं तो क्रांतिकारी हूँ। आप भी तो रक्षा करते हैं। आप जैसे जो है ना मैन मिस्ट्री मीडिया वालों भ्रांतिकारी हो। ये मैन मिस्ट्री मीडिया के लोग भ्रांतिकारी जो परोसते हैं ना, उसका नतीजा है ये लोगों के अंदर जो जहर बांट रहे हैं, समझे नहीं? जो बार बार दिखाते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ये सब चीज़ें करके जो दिखा रहे हैं। और देश की मूलभूत जो समस्याएँ हैं, महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, लाचारी है, कुपोषण है, भारत माताओं को एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है और उनके बच्चे 1 साल जीवन का पूरा नहीं कर पाते। तुम्हारी माँ की हो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, सालों शर्म करो। की गलती बता रहे हैं? हाँ, गलत क्यों बता रहे हैं? आप तो नहीं दिखाते हैं भाई। आप क्यों नहीं दिखाते हो? मीडिया की क्या गलती है? भाई मीडिया की वो दिखाया मणिपुर, नहीं दिखाया। नासिर जुनैद का दिखाया, मॉब लिंचिंग नहीं दिखाई। इतनी सारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, ये दिखाई नहीं दिखाई। गोल्ड मेडलिस्ट महिला खिलाड़ियों का कुछ बताया आंदोलन, ये माँ देश की बेटियाँ नहीं है, ये नहीं दिखाई गई। अब मुझे बताओ क्या क्या नहीं दिखाया गया? और दिखाया तो क्या गया कि भगवान कहीं ज़मीन के अंदर दबा है। भगवान, अबे ओ भूतनी वालों हो, तुम्हारी हो, सुन रहा हो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, ओ अंजना हो, कुछ कौन कश्यप हो, देख रही है मुझे? चौधरी। हाँ चौधरी हो, देख रहा है? तेरे भाई ने मार दिया हो, क्या नाम है, चेतन ने, क्या हो गया है? जो दूसरों का डीएनए कर रहे हैं, आप उन पर कैसे सवाल उठा? कौन सा डीएनए? इनका डीएनए चेक होना चाहिए। कहाँ कहाँ की खुजली के औलाद बैठे हुए हैं। देश में क्या चलता है दिखाते क्या हो? देश में बहन बेटियों की इज्जत लुटती है और पत्थर की देवियों को दिखाते हो ये भारत माता माँ भारती। मुझे शर्म की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ उस मोहन भागवत से कि वो क्यों नहीं बयान देता? वो धर्म के ठेकेदार, वो हिंदुत्व की नौटंकी करने वाले, वो आरएसएस के, वो राष्ट्रीय शोषण संघ के, वो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के, वो राष्ट्रीय सांड संघ के, ये तेरी आवाज़ कहाँ घुस गई बे? अब मुँह में चौंच नहीं है, गोंद डाल दिया किसी ने, दही जम गया तेरे मुँह में। इनके बारे में बोल, कैसे हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियों कैसे इज्जत लूटी जा रही है, पत्थरों की देवी को भारत माता। तो अब आप ये चाहते हैं कि हर घटना पर प्रधानमंत्री बोले, हर घटना पर आरएसएस वाले बोले, हर घटना पर जो है मुख्यमंत्री बोले? मतलब जो उनके नेता हैं, जो चुनिंदे नेता हैं, वो तो बोल ही रहे हैं ना, उस चीज को संभाल रहे हैं। इधर लो। हाँ। इधर आ बेटा। आरएसएस, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर बोल नहीं सकते तो इस्तीफा दो, तुम्हारे बस की नहीं है। आरएसएस की प्रयोगशाला से पैदा हुए हैं ये लोग। मुझे बड़े शर्म की बात है कि राष्ट्रपति की भी चोंच नहीं खुलती। मुझे कोई डर नहीं है, राष्ट्रपति पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। बहन और माताओं के बलात्कार होते, चोंच नहीं खुलती, आपकी आवाज़ नहीं बुलंद होती। उसके अलावा हम आ जाती हूँ मंदिरों में और मंदिरों में दर्शन नहीं होने देते, ये दिखाती हो। एक बात बताओ, राष्ट्रपति को ये नहीं पता मेरे दायरे क्या है मेरी ताकत क्या है? अरे राष्ट्रपति को मंदिर के दर्शन ना करने दे। राष्ट्रपति चाहे तो मंदिर उड़वा दे,
राष्ट्रपति जाए तो उस पंडित को जेल में डलवा दे, मगर नहीं, आप आरएसएस की प्रयोगशाला से पैदा की हुई राष्ट्रपति हो। सिर्फ ये बताना चाहती हो कि बस आप मंदिर गई मगर जाओगी नहीं, वहाँ दर्शन नहीं कर रही हो जानबूझ के। ये बताना चाहती हो कि जिस समाज की, जिस कौम की हो ना तुम, कि आपके लोग, अगर आदिवासी समुदाय का राष्ट्रपति तो बन सकता है कोई, मगर राष्ट्रपति बनने के बाद वो मंदिर में नहीं घुस सकता। आप नहीं कहेंगे कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी कहना होगा? कौन सा मोदी योगी? क्यों? प्रधानमंत्री हैं, एक का इतना बड़ा नाम है, दोनों का। कभी कहते हो भारत में रहना है तो राधे राधे कहना है, मथुरा में रहना। अबे भूतनी को कौन कौन से नारे ले आते हो, तुम्हारी माँ की आंख। मोदी योगी क्या दिक्कत है? अरे मोदी योगी क्या है, इसके बच्चे हैं, मोदी के योगी के बच्चे हैं, जिनको गोलियां लगी उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नियां हैं, वो अपने बच्चे अपनी पत्नियों के लिए कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, और कहाँ से कहाँ सफ़र कर रहे होंगे, अपने घर आ रहे होंगे, और उनको मार दिया बिना किसी जुर्म के। उनके माता को देखो, उनके माँ कैसे चिल्ला रही होंगी, उनकी पत्नियां कैसे चिल्ला रही होंगी, उनके नौनिहाल बच्चे कैसे चिल्ला रहे बताया तो ये जा रहा है ना कि चेतन की मानसिक हालत जो थी वो अरे मानसिक हालत है तो भूतनी वाले को लिया क्यों उसको, कि चूती ने उसको भर्ती करा, या आरएसएस का कोई गुर्गा होगा, साले को वर्दी पहना के मंगवाया होगा। अगर मानसिक रोगी था, क्या बच्चा है जो हाथ में AK-47 थमा दी भूतनी वाले के, साले को मारो उसको, पागल कुत्ते को। और तुम्हारे बस की नहीं है तो मुझे दो ना, कैसे उड़ाते हैं मैं बताता हूँ। साले पागलों को छुट्टा छोड़ रखा है, ये रक्षा करेंगे। पागल कुत्तों को मार देना चाहिए, ये पागल कुत्ते हैं, और जिसने से भर्ती करा उसे ही मारो साले को। उसको जो SI मीणा को मरवा दिया, उसे ही मार दिया साले ने। है जाति टारगेट करते हो, धर्म टारगेट करते हो, मजहब टारगेट करते हो। इसमें भी जाति धर्म, ये राष्ट्रवाद है, इसमें भी जाति, ये राष्ट्रवाद है इनका भूतनी वालों का। इसमें भी जाति। हाँ ये जातिवाद तो है। कैसे? ये चल तो रही है, कहा दाढ़ी देख के मार दिए, मुल्ला थे दाढ़ी देख के मार दिए। मतलब वो तो मुल्ले नहीं थे ना जो उनके खुद के साथ। अरे भाई ये वो तो हिंदू थे। हाँ भाई वो हिंदू नहीं था, दलित था। हाँ। इनके नजर में दलित था जो कभी फलित नहीं हो सकता। अच्छा, दलित हिंदू? हाँ ना, इनके हिंदू नहीं है ना, वो हिंदू होता वोट के लिए, समझे। मैंने कहा हिंदू का मतलब होता गुलाम, हिजड़ा, नपुंसक। हिंदू का मतलब क्या होता है? गुलाम, हिजड़ा, नपुंसक। आप क्या है फिर? आप क्या है? मैं भारतीय हूँ, देश का बेटा हूँ। तो फिर ये भी मत बोलिए ना कि वो मुसलमान थे तीनों। कौन? मैंने कहा बोला मुसलमान। कभी बोला कि भारतीय हाँ थे। तो भारतीय थे ना। आप कैसे हिंदू मुस्लिम? अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, ये बता रहे का मुल्ला था वो, मीडिया वाले तुम जैसे ही बता रहे थे कि पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से लॉन्च हुए हैं और भारत में घूम रहे हैं। मुसलमान को मुसलमान बोलेंगे, पर हिंदुओं को क्या बोलेंगे? हिंदुओं को गाली देंगे। अरे मुसलमान हो या हिंदू कौन सा है, मुसलमान हो, हिंदुस्तान हो, इंसान हो, इंसान की बात हो रही है, नागरिक की, समझे ना। कई शोभा यात्रा, सब यात्रा हम बदल देते हैं शोभा यात्रा को। कौन बदलता है? क्या हुआ मेवात में? अरे देख नहीं रहे हो? विरोध आपने? अरे भाई सरकार किसकी है? किसने पथराव? सरकार किसकी है? पथराव किसने किया? अरे तुम्हारे पिताजी की है। पथराव किसने किया? सरकार किसकी है मेरी बहन? किसकी? आपने भी चुनी है ना, मेरी तो नहीं हो, आपकी है। वो आपके पिताजी नहीं है, उनकी तो कोई औलाद ही नहीं है। किसकी? बे औलाद है खट्टर। किसकी? अच्छा। खट्टर, योगी, मोदी और सारे कितने ढोंगी हैं। सब देख लेंगे, काम नहीं देखेंगे पर। इनकी औलाद नहीं है कोई बहन। तो आपको किससे, देश से मतलब है या इनकी औलादों से मतलब है? अरे भाई तो औलाद है तो एक बे औलाद कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, समझे। जिनकी औलाद है उनके माँ बाप को मार रहे हैं। ये तो साले खुद पैदा नहीं कर सके, हिजड़े नपुंसको, लुगाइयाँ छोड़ दी तुमने। अपनी औलाद से एक दो विकास पैदा कर लेते तो आज बारात चल गया होता गोली पे, वो समझे। भूतनी के हो दादा बना दिया होता तुम्हें, देश में विकास नहीं कर पाए। तो वो भी तो आपके लिए त्याग ना सब कुछ, कि भैया देश सेवा करेंगे, मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री तक आना, वो सफर नहीं देखेंगे, बस हाँ आरोप किसी तरह लगाना है। क्या ये देश की राजनीति हो रही है? हाँ, तो ये भी आप कह देंगे कि कहीं ना कहीं इतना चुनावी एजेंडा है, इस प्रकार का प्रोपेगेंडा सेट किया है कि हाँ भाई ट्रेन में गोलियां चल रही हैं, इसमें भी सरकार का हाथ है। और किसका हाथ है? आपने तो हर जगह सरकार का हाथ और डाल किसका दिया। हाथ है? किसका हाथ है फिर बताइए? 3-3 महीने आतंक मचता है मणिपुर में, उनकी सरकार। इसमें मानते हैं सरकार की गलती है? बिल्कुल। इसमें मानते हो तो क्या कर लिया तुमने? ओ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, तुमने क्या करा? भूतनी के हो दिखाया तो नहीं है मीडिया। क्या दिखा रही है? कह रही है 72 दिन पहले की पुरानी घटना। अबे तो 72 दिन पहले कैमरा चौंगा, ये तुम्हारा चैनल नहीं था भूतनी के हो तो 72 दिन पहले दिखाया होता। आप ही तो ऐसे माताओं बहनों को नंगा तो नहीं घुमाते, पत्थर की देवी को कपड़े पहनाते हो, अच्छे मुकुट पहनाते हो, माँ भारती बोलते हो उसको, और देश की जिंदा माता बहनों, भारत माताओं को निर्वस्त करके उनकी इज्जत लूटते हो, उनके गुप्तांगों में उंगलियां डालते हो। हरामी हो सालो, हाथ कटने की जरूरत है तुम्हारे, जो बहनों की माताओं की तरफ बढ़ते हैं। वैसी दरिंदो, आवारा कुत्तों, तुम्हारा वक्त आ गया है। इस देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है, दयनीय हो गई है, हर आदमी डर रहा है घर से बाहर निकलने में। कहता है समोसे की दुकान लगाओ, पकौड़े की लगाए। बेबू तेरे छोड़ रखे चिल्लर खटमल, जैसे चैतन्य घूम रहा है ऐसे कुत्ते घूम रहे हैं जो अगुवाई करते हैं। थैली नहीं रखने देते, तवा नहीं रखने देते, कढ़ाई नहीं रखने देते, सिलेंडर नहीं रखने देते, सबको पैसा चाहिए, उगाई रेडी ले जाते हैं एमसीडी वाले।
पुलिस वाले हफ्ता अगुवाई करते हैं, मैं भूतनी के कोई प्रमाण पत्र बना के दे, ठेली पे लगा दूं, मैं भी बेच लूंगा, ब्रेड पकौड़ा चाय सब बेच लूंगा। कहती चाय वाला है, ये रोजगार नहीं होता क्या? चाय का? ब्रेड पकोड़े बेचना रोजगार नहीं? अरे तो रोजगार करने कौन दे रहा भूतनी का? रोजगार के अवसर देगा जब ही तो। पढ़े लिखों को पकौड़ा लगाओ, और कहाँ जाएंगे लोग? कोरोना काल में इन्होंने इस देश के बच्चों की पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी। सौगात भी दी थी, वो भी बोलिए। हैं? सौगात भी दी थी, वो भी बोलिए। काहे की सौगात दी थी? अरे हर भाषण में है मोदी जी के भैया इस देश को सौगात दे रहे हैं। काहे की सौगात दे रहे हैं? काहे की सौगात दे रहे हो? अबे स्वागरात मना नहीं पाए, सौगात दे रहे हो तुम, है बे? मतलब पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं आप? ये बताइए, आपको मतलब किससे? ये समझ नहीं आ रहा। क्रांतिकारी हैं तो देश के विकास से मतलब रखिए, देश की जनता से मतलब रखिए। आपको मतलब है देश, प्रधानमंत्री की बीवी कौन है, बच्चे कौन है? नहीं सुनी। कौन से मन की बात? आपके मन की सुनी? मेरे मन की तो सुन नहीं सकता। बताइए ना अपने मन की। अबे मेरे मन की सुन लेगा ना, क्रांतिकारी है तो फट बताइए। जाएगा। ऐसे क्रांतिकारी की मुस्लिम का मुद्दा है तो तुरंत बोलते हैं, परंतु हिंदू हिंदू? की भगवा यात्रा पर अगर पत्थरबाजी होती है तो नहीं बोलते। भगवा कौन सा है? ये खुद पत्थरबाजी कराते हैं, सरकार इनकी है। भगवा वही है जो पीछे आपके तिरंगे क्या झंडे है? में है। तिरंगे में क्या भगवा है? इन्होंने क्या इनका बाप लाया था भगवा? पैदा हुए थे माँ के कोख से लेके आए थे, निकले थे भगवा खींचते हुए साले। भगवा 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 प्राकृतिक कलर है बे, प्रकृति ने दिया रंग, तुम्हारे बाप ने नहीं दिया। भगवा 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 के नाम पे भगवागिरी करना छोड़ो देश के अंदर। भगवा 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 भूतनी के भगवा, सालो भगवा के नाम पे देश को लाल कर दिया, रक्त में देश बना दिया, लोगों के खून से होली खेल रहे हो, समझे? ये डीजल पेट्रोल से जो गाड़ियां चल रही है ना, भूतनी के हो। क्या काम धंधा किया तुमने? ये खट्टर ने क्या किया जिंदगी में? कुछ भी नहीं करा, साले आवारागर्दी करते रहो, बन गए। किसने किया है? ये मोदी ने क्या किया? किसने किया है? बाबला चलाया तुमने खेती में? किसने किया है वो बता दे। पहले सुनो यार, किसने किया है वो बता दे। जनता देखो आपको सुनती है, पसंद करती है, तो उन्हें बताओ तो सही कि भैया किया किसने है। किसने किया? देश के क्रांतिकारियों ने किया। अच्छा, जैसे भगत कि सिंह ने किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, राम प्रसाद बिस्मिल ने किया, अशफाकुल्ला खान ने किया, शहीद उधम सिंह ने किया, समझे नहीं? और तो देवियां महिलाओं को देखो तो महिलाएं उनको दिखाते हो, भूतनी वालियों को, जो बच्चलन है, आवारा है, किसको बोल रहे हैं? दो चार पति छोड़ के आती हैं। किसको बोल रहे हैं? वो तुम्हारी दीदी किसकी? अंजू। अच्छा, अंजू दीदी और आपकी भाभी भी है। मैन मिस्ट्री मीडिया वालों बहुत डराते थे। अब्दुल्ला आ जाएगा, अब्दुल्ला आ जाएगा, ले गया तुम्हारी दीदी को नसरुल्ला। अब्दुल्ला नहीं आया, नसरुल्ला ले गया, समझे? और मुंह में खोल के रसगुल्ला खिला देता, टक 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 खाती है, समझे? अबे बच्चों को नहीं देखती वो, यहाँ दूध में बच्चे छोड़ गए। अरे एक गई तो एक आई भी तो है, वो भी तो तो आई क्या? आपकी भाभी भी तो आ गई हैं। दो बच्चलन गई, एक बच्चलन आई, ऐसे ही चलाते रहना हिंदुस्तान लेकर आया है सचिन, देखो भैया उसकी नहीं कहेंगे कि भाई हिंदू देखिए कितना वो ले आया है। क्या है वो? पाकिस्तान की लड़की लेकर उसमें आया, है धर्म परिवर्तन करा दिया उसमें है कुछ? किसमें? चुसे हुआ आम में कि निचोड़ भी लोगों को कुछ नहीं निकलेगा, साले गुठली में मार के बाहर निकाल के ऐसे रगड़ दो, पपैये की तरह बजने लगेगा, समझे? वह करेगा और कहेगा प्रेग्नेंट हो गई। अबे कौन कर गया? कौन सा गांव था वो? रघुपुरा में। सही है भाई, पड़ोसी ध्यान रखो, उसके बस की नहीं, तुमने इज्जत बचा ली। पर्सनल अटैक जरूरी है, बोल रहा हूँ ना, समझे? मैं तुलसी तेरे आंगन की, साले पानी नहीं डाल पाया तुलसी में, पड़ोसी डाल गया, हाँ हरी भरी हो गई, ध्यान रखिए उसको। साले हमें तो पहले उम्मीद थी। और एक नसरुल्ला भूतनी का है, उसे भी चाहिए कि बच्चे का नाम फातिमा बन चुका है, बच्चे लेने आ रहा है यहाँ। हमें वो भी फंसी बम निकला, हिजड़ा निकला, तू भी भूतनी के है। जब ये पीस गया था, यहाँ से मशीन गई थी, दो चार पीस निकाल लेता वहीं, तेरे में ताकत नहीं थी, साले सब हिजड़े में ले क्या? हाँ अंजू तो जानती थी ये साला चुसा हुआ, ये क्या करेगा, ये तो पैदा नहीं कर पाएगा, तो चार पहले ही लाई थी ऑलरेडी से, समझे? मारती रही हो, है पतीले को मंजवा। जांच एजेंसी का काम है, ये इनका काम है, आप अच्छा। इसमें क्यों बीच में सीमा हैदर की जांच चल रही है, ऑब्जर्वेशन में है कि क्या होगा, कौन है, अभी तक जांच ही नहीं हो पाई। क्या कमाल है, मोहब्बत कमाल है, ये सरकार बेमिसाल है 9 साल में। पहले बात सुन लो, सरकार कमाल है, 9 साल में बेमिसाल है। इस देश में कोई बच्चा अगर बड़ा पाव रोटी कुछ चुरा लेता है ना, उसको 6 महीने तक जमानत नहीं मिलती भूखे बच्चे को। मगर जो पाकिस्तान से बिना वीज़ा पासपोर्ट के आ जाती है, इस देश की सरकार, हुकूमत, देश का जज, न्यायपालिका 2 दिन में जमानत दे देती है उसको। ना उसका पासपोर्ट है, ना वीज़ा है और ना उसका आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। मोहब्बत को समझा, आप नहीं समझ पा रहे हैं। अबे मोहब्बत से सारे काम हो जाएंगे, हैं? कोई भी आ जाए, कुछ भी तुमसे मोहब्बत करे बैठेगा, सारे काम करा दोगी पाकिस्तान से आके, और बम ब्लास्ट कर दे कि मोहब्बत हो गया मुझे तुमसे, हैं? और बम फेंकेगी यहाँ। अबे वो अंधभक्तों, भूतनी वालों, इसके लिए साड़ी ला रहे थे ना बनारस से, हैं? अब नसरुल्ला आने वाला है,
उसके लिए कुर्ता पजामा ले आना, समझे। ये सचिन चूटी मारता है, चूटी हो मैन मिस्ट्री मीडिया वाला दिखाते चूटी मारता है। किसको? तुम्हारी भाभी को। सालो, समझे। उसको दे रहे थे बनारसी साड़ी, बनारसी। नसुल्ला आ रहा है पाकिस्तान से रक्षाबंधन में, चमकीली राखियाँ लेके। भक्तो, तुम्हारी दीदी लेके आ रही है। सालो, उसके लिए भी कुर्ता पजामा ले लेना नसुल्ला के लिए, नहीं नाराज हो जाएगा, रात भर दीदी को परेशान करेगा। बहुत हरामी है वो, होता कुछ नहीं है, परेशान करता है। अब वादियों में यूँ करता है ऐसे। मुझे डरता साली हवा तेज आ गई, उड़ना जाए भूतनी का ये, हाँ फिर भाग जाएगी वहाँ से। ऐसे सारे एंगल दिखाते हैं। अभी आपने अंधभक्त जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जो हर बार करते भी हैं। देखिए, जयपुर की जो घटना हुई है, मतलब इससे ये पता लग रहा है कि इतनी ज़्यादा कट्टरता एक चीज़ को लेकर या तमाम लोगों को लेकर इतनी ज़्यादा कट्टरता कि मौत के घाट तक उतारा जा रहा है। ये कट्टरता नहीं है, वैसी दरिंदे इस देश पे शासन कर रहे हैं। इंसान नहीं है, जानवर है। और जिनके बारे में बोला है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ बयान आना चाहिए था इसको लेकर। यार ये जहाँ जहाँ कांड हो रहे हैं ना, बड़ी शर्मनाक घटना है। योगी जी हैं, उनकी औलाद नहीं है। औलाद पर आ गए। यार सच बोलने में क्या बुराई है? सवाल तो बनता है ना, जो देश का प्रधानमंत्री है, सेलिब्रिटी है, में उसके बारे में बताने की जरूरत है। लोग कहते हैं ना कि आपने भाई उन्होंने देश, जोश कम लग रहा है, थोड़ा जोश में बोलिए। जोश दे दूंगा तो फिर क्या होगा? बच्चे पैदा हो जाएंगे इधर उधर, समझे। क्रांतिकारी हो साले, मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। मैं क्रांतिकारी हूँ, और ऐसे ला ना 4-4, 8-8 वाली को, साले सब मिले जुले मिक्स ब्रांड आएंगे, समझे नहीं। ये देश के लिए बिल्कुल राष्ट्रभक्त नहीं होंगे, समझे। उनका तो पता ही नहीं। और जो समर्थन कर रहे हो भूतनी वालों, जो ऐसे इसका समर्थन कर रहे हैं, जो 4-4 कसम छोड़ के आई हैं, जो 2-2 कसम छोड़ के जा रही है, बच्चे छोड़ के जा रही हैं, और वो कह रहे हैं ओ मेन मिस्ट्री मीडिया लो, तुम दिखा रहे हो ना। आपको दिक्कत मेन स्ट्रीम मीडिया से है, सरकार से है। मैं कह रहा हूँ जो इस मोहब्बत की वकालत कर रहे हैं, वही वकालत कर सकते हैं जिनका माँ का 4 कसम होगा, जिनकी 4 कसम की माँ होगी बेटे, उनकी औलाद होंगे वही इस मोहब्बत। आपको दिक्कत किससे है? मेन स्ट्रीम मीडिया से है या किस तरह के मीडिया से? ही तो आपको खबरें मिलती हैं, आप भी टीवी ऑन करके बैठ जाते हो, खबर जान लेते हैं। मैं उसकी टीवी ऑन वाले को नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता, समझे। ये देश बिल्कुल बर्बाद कर दिया टीवी मीडिया वालों ने। अब इससे बढ़िया कोठे बैठ जाओ भूतनी वालों, गजरा लगा के वहीं धंधा करना, दल्लागिरी करना। इस राष्ट्र को बर्बाद करा दिया। आज भगत सिंह की आत्मा रोती होगी, समझे। इस देश की आज़ादी के लिए एक 23 वर्ष के युवा ने ऐसे हंसते हंसते प्राण दे दिए। साले वो पाखंडी नहीं था, वो जानता था कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई भगवान इस मुल्क को नहीं बचाने आएगा। रोज घंटे बजाते थे, रोज जाने पड़ते थे, मगर फिर भी अंग्रेज उन्हें कोले मारते थे। अल्लाह वालों को, भगवान वालों को। मैं भगत सिंह समझ गया था, कोई अल्लाह नहीं आएगा, कोई भगवान नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी, देशभक्त आएगा, इस भारत माता का लाल आएगा, सच्चा सबूत आएगा, वही हमें आज़ादी दिलाएगा। और भगत सिंह ने करके दिखाया। भूतनी वालों, धर्म मजहब के नाम पर उन्माद मचाने वालों। अच्छा, ये एक आखिरी ये सवाल है। देखिए, आपने मीडिया को टारगेट कर लिया, आपने सरकार को टारगेट कर लिया। क्या यही जो रोल है दोनों का, मीडिया का और सरकार का, यही आने वाले चुनावों में दिखेगा? क्या वहां पर भी 24 का जो चुनाव होगा या आने वाले जो ये चुनाव होंगे हमारे, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, क्या यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम एंगल खेला जा सकता है इस घटना के बाद, या और भी जो मॉब लिंचिंग जैसे केसेस सामने आते हैं? हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, कुछ आतंकवादी लोग हैं जो शासन पर बैठ गए, सत्ता पर उग्रवादी लोग बैठे। हिंदू मुसलमान जैसी कोई लड़ाई नहीं है, वही आतंक फैलाते हैं। उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की मीडिया है जो ऐसे पेश करती है, वैसे काम कर रही है। अगर किसी की जान जा रही है तो बचाव में कुछ भी करेगा, तो उसको मजबूर करते हैं अपना बचाव करने के लिए और लड़ने के लिए। ऐसी दयनीय स्थिति कर दी है। और ये बता रहा हूँ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, तुम सोचो 2024 में खेला करोगे तुम? सालों ध्यान रखना, जिस स्टूडियो में तशरीफ रखते हो ना, जिस कुर्सी पे, कल तशरीफ तोड़ देंगे, कुर्सी पे रखने लायक नहीं बचेगी। क्रांतिकारी हम, समझ गया। और यही कह रहा हूँ मैं, वो शमशान वालों और कब्रिस्तान वालों, सब कब्रिस्तान और शमशानों के द्वार खुले रखना। साले इन कमीनों को भेजने वाले हम जल्दी। आप थोड़ी ना भेजेंगे, देश की जनता। अरे हम भेजेंगे, देश की जनता। तो देश की जनता मैं नहीं हूँ। तो वो हर हर मोदी घर घर मोदी कर रही है, उसको क्या कहेंगे? क्या कहा, दोबारा कहना। हर हर मोदी घर घर मोदी। अभी सुन, तुम देशवासियों क्या कह रहे हो? क्या? हाँ, हर हर मोदी घर घर। हर हर मोदी घर नहीं, ये तो कह रहा मरमर मोदी। 140 करोड़ जनता देश की कह रही है मरमर मोदी, सड़सड़ मोदी, थू थू थू, ये कह रही है। सुन लिया मैंने। वो तो 24 बताया है, डंका बजाएगा वो। 24 को काम खत्म है रे तेरा। हाँ, झोला पोला भी नहीं उठाने देंगे तुझे। आप क्या करेंगे? आ गए तो वापसी, क्रांतिकारी बनना छोड़ देंगे फिर? इस बात को छोड़ो, ये साले आएंगे नहीं 24 में।
अगर आ गए, चलो 1% आ गए, तो आप क्या करेंगे भैया? ये नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जो क्रांतिकारी हैं इतने बड़े, ये क्या करने वाले हैं? क्रांतिकारी सारा कांड कर देंगे उसका, समझे? तुम तो साले कुछ नहीं कर पाए, बीवियाँ मिली, तुमने कभी गर्भवती नहीं कर पाए सालों, हैंडपम्प चला चला के ज़िंदगी गुजारी है। अगर मैंने आंखें डाल दी ना, क्रांतिकारियों नज़र बिगड़ा दी, वो अंधभक्तों सालों आंख से आंख मिला दी ना, चेतावनी दे रहे हैं सरकार, आंख से आंख मिला दी तो गर्भवता हो जाओगे, ये ध्यान रखना। धमकी दे रहे हैं। हाँ है धमकी, बता रहा हूँ मैं, क्रांतिकारी से आंख मिला दी ना साले, गर्भवता हो जाओगे, ये ध्यान रखना। खिलाते फिरोगे क्रांतिकारी हो, टन 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 टन। चलो तो आखिरी में कौन सा नारा देंगे? नारा हाँ, मैं कह रहा हूँ एक नारा है छोटा सा, बार बार कहते थे ना, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार, अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार, ये होगा। चले इसी के साथ नरेंद्र नंदा भाई राजपूत हमारे साथ मौजूद थे। और जयपुर की घटना जो सामने आई है लगातार, अब उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं कुछ इस प्रकार की है, लोग सड़कों पर भी आ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से जो देश की रक्षा करने वाले हैं अगर वही भक्षक बन जाएंगे तो आखिरकार क्या होगा? ये तमाम सवाल है जो लगातार इस वक्त उठ रहे हैं। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।